चलिए जरा फटाफट जरा पहले उस कॉल पे नजर डाल लेते हैं जो अभी मोदी जी की तरफ से दी गई है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। ये देखिए आपको जो है मोदी जी की तरफ से निफ्टी की कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह दी गई है, और ये कल एक्सपायर होने वाली कॉल को जो कल एक्सपायर हो रही है उसके लिए है। 25,700 की कॉल बाय करें। 97 रुपये के आसपास अभी चल रही है, 97 के आसपास। थोड़ा ऊपर नीचे रेट होगा, देख लीजिएगा सर, क्योंकि मैं अभी देख नहीं रहा हूँ इसको। यहाँ पर आपको 73 का स्टॉप लॉस लेना है, 140 का टारगेट यहाँ पर। ये राय फिलहाल के लिए निफ्टी की स्ट्रेटजी, ऑप्शन स्ट्रेटजी यहाँ पर निकल करके आई है। तो जो लोग भी ऑप्शन प्ले करना चाह रहे हैं, यहाँ पर मोदी जी की राय आपकी जो है आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर इस समय। चलिए इस बीच आशीष कुमार जी कह रहे हैं मेरे पास 5 लाख 5 लाख है 50 लाख 5 जो भी है 5 लाख या 50 लाख रुपए हैं 2 साल के लिए, किसी अच्छे शेयर में लगाना चाहता हूँ। आपकी राय अभी सर, अब टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इस पर फिर कभी बातचीत होगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए खबरें ही बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी, खबर बताएंगे हम, और निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचे या फिर बने रहें। आज स्क्रीन पर एक एक करके लेकर के आते हैं तमाम शेयरों को। पहली कंपनी लेकर के आ जाइए एनटीपीसी। एनटीपीसी अब हरे निशान में आ गया है। महाजनको के साथ जो है इन्होंने शेयर होल्डर एग्रीमेंट जो है साइन किया है। सिन्नार थर्मल पावर लिमिटेड का एक्विजिशन करने जा रही है कंपनी, और हालांकि तो उसके बावजूद जो है हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं है देखने को मिल रही है। करीब 3800 रुपये जो है वो टोटल डील की ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो तय की गई है। आपको बता दें कि अब आज 337 के आसपास। सर कैसा लग रहा है आपको 337 के आसपास ये एनटीपीसी? देखिए, स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है और रिसेंटली बहुत अच्छा तेजी, करीब 318 रुपए से स्टॉक में 354 तक के अपसाइड मूव दिखाए। उसके बाद मार्केट की करेक्शन में हेल्दी करेक्शन लिया है, लेकिन आज के सेशन में इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 328 का, और बाउंस बैक में टारगेट बनेंगे 350 के। चलिए ये बात एनटीपीसी को लेकर निकल के आई है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, वो है वेदांता। वेदांता पे बहुत सारी अपडेट्स लगातार बनी हुई है। एनसीएलटी मुंबई बेंच ने वेदांता के डीमर्जर की स्कीम को मंजूरी दे दी है। करीब 2.5% की तेजी आज देखने को मिल रही है। काफ़ी सारी अपडेट्स यहाँ पर निकल करके आई हैं। सहायक कंपनियों से जुड़ी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को भी यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। ये अपडेट जो है वो वेदांता पर निकल करके आया है। आपको बता दें 9 जनवरी जो है 2026 को इनको ये ऑर्डर हासिल हुआ है, यानी कि अब से फ्राइडे के सेशन में। जी हाँ, इसमें जो है आपको बता दें कि टीएसपीएल, वेदांता एल्युमिनियम, माल्को एनर्जी, जो इनकी बाकी जो सब्सिडीज कंपनी है डीमर्जर को लेकर के, उसके साथ किस तरीके से अरेंजमेंट होगा उस पर बातचीत हुई है। वेदांता बेस मेटल्स लिमिटेड और वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो है वो इसमें शामिल हैं। एल्युमिनियम, पावर, आयरन एंड स्टील और बेस मेटल को अलग अलग हिस्सों में बांटने की कंपनी की योजना है, जैसा कि पहले से हम लोगों को जानकारी थी। और अब जो है इसको लेकर के एनसीएलटी की तरफ से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसको लेकर के जो है मंजूरी दे दी गई है। सर क्या टिप्पणी आपकी 2.5% की तेजी? अब क्या प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है, पहला सवाल। और दूसरा, जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है उनको क्या खरीदना भी चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए अभी? नहीं नहीं, खरीदारी भी कर सकते हैं, और जिसके पास पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि चार्टिकली साउंड नजर आ रहा है स्टॉक में रैली के बाद। जहां मार्केट में कल के सेशन में, परसों के सेशन में जो करेक्शन देखने को मिला था, और उसके बावजूद भी स्टॉक में अच्छा सपोर्ट बना और वहां से बाइंग देखने को मिल रही है। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। 650 660 तक के अपसाइड मूव वेदांता दिखा सकता है, तो बिल्कुल पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे बाय करके भी चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 599 का। चलिए ये बात वेदांता को लेकर के निकल के आई है। अगली टिप्पणी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं वहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही है। सिग्नेचर ग्लोबल को लेकर के, ओहो, यहाँ पर रियल एस्टेट के लिए दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, और अभी सिग्नेचर ग्लोबल की जो बिजनेस अपडेट आई है वो जो है अच्छी नहीं रही, उम्मीद से काफ़ी ख़राब रही है, और उसका असर शेयर के प्राइस पर 5% की गिरावट के साथ साथ कंपनी का जो कर्ज है वो करीब 1020 करोड़ के आसपास रहा है शुरुआती 9 महीनों में। अब आखिरी के 3 महीने में कितना ही कम होगा। प्री सेल्स जो है वो 27% गिर गई है, ये 2020 करोड़ रही है। सर उम्मीद से ख़राब जो है अपडेट्स जो है निकल करके आ रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सिग्नेचर ग्लोबल को लेकर के? देखिए, नो डाउट कि जिस तरह की करेक्शन लास्ट 3-4 सेशन में दिखाई है,
वहां से अभी लगता है कि और करेक्शन देखने को मिल सकती है। पूरा रियल एस्टेट पैक में करेक्शन ही नजर आ रही है। तो अभी जो चार्ट्स दिखा रहे हैं आज के सेशन में, मार्केट की रिकवरी में थोड़ा सा रिकवर हुआ है, बट स्टिल ओवरऑल सारी चीजें ही नेगेटिव नजर आ रही हैं। स्टॉक में और करेक्शन आ सकती है, करीब 930 और 910 तक की डाउन साइड ये काउंटर दिखा सकता है। तो एग्जिट करने की सलाह है। हमें लगता है कि अगर यहाँ से थोड़ा बहुत भी उछाल देखने को मिलता है 15-20 रुपए का भी, वो भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। 910 तक की डाउन साइड ये काउंटर दिखा सकता है। हम्म। चलिए, ये बात जो है निकल के आई है यहाँ पर, जो है ये राय है। और इसके अलावा अगली कंपनी लेकर के अब आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ अपडेट है एमएनएम को लेकर के। यहाँ पर दिसंबर में टोटल सेल्स वॉल्यूम जो है वो 27% जो है लास्ट ईयर के मुकाबले बढ़ा है। हालांकि आज कोई खास गतिविधि नहीं है क्योंकि बिल्कुल जी। गवर्नमेंट जी। सर देखिए, अभी जिस ऑप्शन पे हमने बात की थी 97 पे, वो 121 रुपए आ रहा है। करीब करीब 24 रुपए मिल रहे हैं एक लॉट पर। वाह। अगर किसी ने एक लॉट में भी ट्रेड किया है तो करीब 1400 1450 रुपए का प्रॉफिट उसे एक लॉट पे हो रहा है। तो यहाँ पे कोई अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहता है तो डेफिनेटली बुक करके चल सकता है। स्टॉप लॉस जो हमारा हमने 73 का दे रखा है उसको उठा के आप ट्रेल कर दीजिए। 90 रुपीज के एसएल से जो रिमेनिंग पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। टारगेट्स हमारे इंटैक्ट है 140 के। चलिए, तो अगर आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और क्या मतलब वाकई में क्या टाइम, मतलब आपने किस टाइम पे दिया सर? ये देखिए, ये देखिए, पैनल प्रोड्यूसर साहब तुरंत लेके आ गए, वो समझ गए क्या कह रहे हैं। मतलब जो तूफ़ानी रफ्तार 80 अंक ऊपर हो गया निफ्टी। बहुत टाइमली सर मोदी जी, वाकई में मतलब कैसे कर लेते हैं आप, अद्भुत। मतलब जहां आपने बोला 5 मिनट के अंदर वहां पे से रिकवरी आ गई बाज़ार के अंदर। और 763, 25,763 का लेवल देखने को मिल रहा है, 80 अंक ऊपर इस समय निफ्टी। तो जो लोग हैं, जिन लोगों ने सौदा लिया हुआ है, वो चाहें तो पार्शियल बुक करें या फिर सर मतलब चाहें तो पार्शियल बुक करें या फिर बने रहें। ये मतलब 140 के टारगेट अभी इंटैक्ट है ना सर? देखिए 125 रुपए आ रहा है। मेरा पॉइंट इसलिए है, देखिए क्या होता है, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं जो एक एक दो दो लॉट से ट्रेड करते हैं ना, जनरली उनका कोई हाथ पकड़ता नहीं है, उनको ना सब ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हम इसीलिए कोशिश ये करते हैं, प्रॉफिट बुक करना समझदारी है, चाहे छोटा इन्वेस्टर हो चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो। तो क्या है, प्रॉफिट लेके रोना अच्छा है बजाय लॉस लेके रोने से। तो इसलिए आपने 97 पे लिया, 125 तक आपको मिल रहा है। 28 रुपए निफ्टी के एक लॉट में बहुत बड़ी चीज है। करीब आपका 6-6.5 हजार बिल्कुल का बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट है और आपको करीब 2000 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो मुझे लगता है समझदारी है। ज़रा एक बार रिलायंस भी दिखा दीजिए स्क्रीन पर। मतलब शानदार रिकवरी यहाँ पर भी, बिल्कुल निफ्टी की तरह ही रिकवरी दिखाई दे रही है। यहाँ पर करीब आधे % से ज़्यादा की तेज़ी, 1484। सर अभी क्या करना चाहिए सर? आरआईएल में भी रिकवरी देखिए ज़रा, ये देखिए नए उच्चतम स्तर बनते हुए। आरआईएल में क्या करें सर अभी? देखिए होल्ड करने की सलाह और डिस्क्लेमर देंगे। ये करीब 1470 पर हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, तो वहां पर पोजीशन हो सकती है। देखिए मार्केट में 1610 का रिसेंटली रिलायंस ने हाई बनाया था और लास्ट 2-3 सेशन में न्यूज के चलते, खराब न्यूज के चलते 1450-60 का लो बना आज के सेशन में। बहुत ज्यादा हेल्दी करेक्शन, मैं बोलूंगा कि मतलब ओवरसोल्ड टेरिटरी में काउंटर चला गया था, वहां से बाउंस बैक आना लाजमी था और उसी तरह का बाउंस बैक रिलायंस दिखा रहा है। तो अभी और यहां से रैली स्ट्रेच कर सकती है, 1500-1510 तक के अपसाइड मूव रिलायंस दिखा सकता है। तो बिल्कुल जो पोजीशन अगर किसी के पास है होल्ड करके चलिए। यहाँ पे काटना तो किसी हाल में भी नहीं है। किसी भी स्टॉक में मैं एग्जिट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ जब तक अनटिल एंड अनलेस पूरा सेक्टर ही खराब ना हो। रिलायंस एक दिग्गज है, रिलायंस में बाउंस बैक आएगा, 1510 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। तो धुआंधार रफ्तार बनती हुई दिखाई दे रही है लोअर लेवल से। क्या मतलब, ऐसी उम्मीद नहीं थी इस तरह की रिकवरी की। और अभी तो खैर, अभी तो हम इंतज़ार कर रहे हैं 2500-800 का भी, देखते हैं। हाँ, तो वो कंपनी थी सर एमएनएम, बात बीच में अधूरी रह गई। एमएनएम पे ज़रा चार्ट खोल करके देखिए क्या करना चाहिए। और यहाँ पर ये नंबर्स आए हैं 3670 के आसपास अभी चलता हुआ, आधे % के आसपास की गिरावट। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। जो भी पोजीशन अगर किसी के पास है, 3550 के एसएल्स है और लास्ट 3-4 सेशन में करेक्शन आई है, बट ओवरऑल जो 22 है अंडरटोन अभी भी स्टॉक का पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। तेजी बन सकती है, 3850 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। होल्ड कीजिए 3550 के एसएल से। चलिए,
अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी टेक्समेको रेल। सर यहाँ पर जो है दो बड़े ऑर्डर मिले हैं, 126 करोड़ से ज़्यादा के दो अलग अलग ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए। नए ऑर्डर से कंपनी के जो फ्रेट वैगन सेगमेंट के ऑर्डर बुक जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। पहला ऑर्डर जो कंपनी को मिला है वो IVC लॉजिस्टिक से जुड़ा हुआ है, जो कि करीब 62 करोड़ रुपए के आसपास का है। वहीं आपको बता दें ACT वैगनों के रिक के साथ BVCM डिज़ाइन सी वैगन की भी सप्लाई कंपनी करेगी। हालांकि और नई ऑर्डर की खबर के बावजूद रेलवे के शेयरों में जान नहीं आ रही है। सर क्या टेक्समेको को लेकर करके क्या व्यू है आपका करंट लेवल पे, अभी क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर अब एग्जिट करने की तो सलाह नहीं है। पहला भी हमने बोला 27 जनवरी तक आप रेलवे हो, फर्टिलाइजर हो, इन स्टॉक्स को आप होल्ड करके चल सकते हैं। तो ऑलरेडी स्टॉक में करेक्शन आ गई है, 122 का रिसेंटली सपोर्ट लिया और वहां से बाइंग दिखा रहा है। तो जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है 122 के एसएल से। सर अभी एक हमारे दर्शक हैं उत्पल जी पश्चिम बंगाल से, वो IRFC और RVNL पे व्यू जानना चाह रहे हैं। अगर संभव हो तो मतलब संक्षिप्त टिप्पणी कर दें, ताकि वो काफ़ी लोग रेलवे में फंस गए फिर से। लगा कि रिकवरी आ जाएगी, फिर आई नहीं। अभी क्या करना चाहिए जिनके पास हो? देखिए IRFC 121 रुपए 122 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर बाय करने की सलाह है। पोजीशन है, कॉस्ट को एवरेज कीजिए। बाउंस बैक में 132 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 116 का। दूसरा आपने RVNL की बात की है, देखिए सारे रेलवे काउंटर्स में एक लो के बाद बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। RVNL भी उसी तरह के चार्ट्स दिखा रहा है। यहाँ पर कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह है अगर हायर लेवल्स पे ले रखा है, और नया भी बाय करना है तो नया भी बाय करके चल सकते हैं। 355 तक के अपसाइड में ये काउंटर दिखा सकता है। एसएल रहेगा 315 का। चलिए ठीक, अगली कंपनी जरा फटाफट लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ अपडेट निकल करके आई है। और ये अपडेट लेमन ट्री होटल को लेकर के है। बोर्ड ने कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी यहाँ पर दे दी है। 150 के आसपास चल रहा है सर। ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म वागबर्न पिनकस के निवेश को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ फ्लूर होटल में APG की पूरी 41.09% हिस्सेदारी का एक्विजिशन किया जाएगा। तो आपको बता दें वागबर्न की हिस्सेदारी बढ़ेगी और APG इससे पूरी तरह बाहर हो जाएगी। आपका व्यू क्या है सर लेमन ट्री को लेकर के? यहाँ पे मतलब इस सेक्टर को लेकर काफ़ी बात हुई है, लेकिन ये सेक्टर चले नहीं उतने। देखिए इस स्टॉक में रिटेलर्स बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, और जब तक रिटेलर्स एग्जिट नहीं करेंगे तब तक लगता नहीं है कि स्टॉक में कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। हर बाइंग में, हर लो में बायर्स आ जाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा रैली आता है, फिर मेजर करेक्शन देखने को मिलती है। तो लेमन ट्री से मैं क्लियर कट एग्जिट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि कोई भी लेवल स्टॉक में होल्ड नहीं हो रहा। हर लेवल से स्टॉक में करेक्शन ही देखने को मिल रहा है। लेमन ट्री अभी आने वाले दिनों में 140-138 रुपए तक की डाउन साइड दिखा सकता है, तो इन लेवल्स पे एग्जिट कीजिए। रिलायंस पे जिस पे हमने बात करी वहां आप पैसा डाल के चल सकते हैं। वेदांता बहुत अच्छा इन लेवल्स पे बना हुआ है, उन स्टॉक्स में खरीदारी कीजिए। लेमन ट्री से एग्जिट करने की सलाह है। वेदांता भी खरीद सकते हैं ना सर, कह रहे हैं? जी। क्या टारगेट रहना चाहिए? देखिए टारगेट ऑलरेडी हमने बताए थे 650-660 के टारगेट के लिए वेदांता में लॉन्ग की सलाह है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाते हैं जरा फटाफट, और यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ पकड़ा है, कौन सी खबर निकल के आई है। लॉयड इंजीनियरिंग पे जो है यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव जो है एग्रीमेंट जो है किया है कंपनी ने EPS Gen 4 के साथ। द मटेरियल वर्क लिमिटेड के साथ ये एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट होता हुआ दिखाई दिया है, और इस नए एग्रीमेंट के बाद 7% की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर छोटे शेयर है, टिकट साइज छोटा है, आपका व्यू क्या रहेगा लॉयड इंजीनियरिंग वर्क को लेकर के? नहीं देखिए खरीदारी तो नहीं करनी है। अगर पोजीशन है तो 49 के एसएल से होल्ड कीजिए, क्योंकि लगातार अगर मैं बात करूं तो करीब 3 महीने 4 महीने से लगातार ये काउंटर लोअर हाइज लोअर लोज में ट्रेड हो रहा है, और कोई भी मार्केट की रैली का स्टॉक पे कोई असर नहीं है। हर रैली पे करेक्शन ही कंटिन्यू है। आज के सेशन में नो डाउट लो से कुछ बाइंग है, बट स्टिल नेगेटिव व्यू है। 49 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। कहीं भी 49 अगर ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद आप क्लियर कट एग्जिट कीजिए। अभी यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है 49 के एसएल से। चलिए ठीक है, अब जरा एक आध रिजल्ट भी आए हुए हैं, उस पर भी जरा फटाफट
लेकर के आते हैं। जरा क्या कुछ इरेडा पे सर जरा बताइए जरा क्या करना चाहिए। रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, लगातार हम कार्यक्रम में सुबह से ही बातचीत कर रहे हैं। 38% प्रॉफिट बढ़ा है, एनआई में 35% की ग्रोथ। आपका व्यू क्या है इरेडा को लेकर के? काफ़ी लोगों की क्वेरी है सर, बहुत लोग ऊपर के लेवल पर भी फंसे हुए हैं। क्या यहाँ से अब रिकवरी आएगी इरेडा में? देखिए, होल्ड करके चल सकते हैं। 133 133 का एसएल से बहुत ज्यादा कोई बड़ी रैली या बड़ी करेक्शन की उम्मीद इस स्टॉक से नहीं है। हाँ, कहीं भी 150 के ऊपर सस्टेन किया है तब जाके 5-7-8 रुपए की और तेजी दिखा सकता है। बट अभी जिस तरह के चार्ट बने हुए हैं, आप 133 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। ये बात निकल के आई है। जरा डीमार्ट के भी रिजल्ट लेके आए, लेकिन उससे पहले ज्योति रंजन जी का टिप्पणी आई है। कह रहे हैं सर एक लॉट में 1500 का प्रॉफिट बुक कर लिया है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था। थैंक यू मुदित सर, आप हर दिन आए शो पर और खूब सारा प्रॉफिट करवाएं। तो सर ये ज्योति जी ने जैसा भी आप बोल रहे थे, ठीक है, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। एक दिन के 1500, ठीक है, एक लॉट लिया था अपना, ठीक है। तो चलिए ये बात यहाँ पर है कि मतलब जो है पैसे बनते रहने चाहिए, बाकी तो कुछ भी हो, है ना। थोड़े बने ज़्यादा बने, वो आ जाएं एक बार के लिए, वो ज़रूरी है। बाज़ार वोल्टाइल है, ठीक है, एक बार के लिए बुक कर लिया, अच्छा किया। अगली कंपनी ज़रा लेकर के आ जाइए ज़रा फटाफट। और डीमार्ट को लेकर के भी रिजल्ट सर ज़रा देख लेते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। डीमार्ट में जो है अभी नतीजे काफ़ी जो है अच्छे रहे, ठीक रहे। 3808 के आसपास अभी चलता हुआ सर, ऑलमोस्ट फ्लैट। 17% प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू में 13% की ग्रोथ, EBITDA 20% बढ़ा है। आप कैसे देख रहे हैं सर? चार्ट में कुछ दिख रहा है क्या? कुछ कर सकते हैं यहाँ पे? देखिए, हमें ऐसा लगता है एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है। ये एक काउंटर है रिजल्ट के बाद जहाँ पे कुछ तेजी बन सकती है, क्योंकि लास्ट 5-7 सेशन से स्टॉक ने अच्छी रिकवरी दिखाई है। और वॉल्यूम देखिए, आज के सेशन में करीब 16-17 लाख वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। तो ये एक टर्न अराउंड है। और वीकली चार्ट्स पे स्टॉक में बढ़िया रिवर्सल देखने को मिल रहे हैं। 4150 तक के अपसाइड मूव एवेन्यू सुपरमार्ट दिखा सकता है। तो यहाँ पर पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे बाय करने की भी सलाह है 4100 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 37 का। चलिए ठीक है सर। लास्ट काउंटर तेजस के चार्ट खोल के रख लीजिए, क्योंकि समय मुझे बताया जा रहा है समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी फटाफट जरा स्क्रीन पर लेके आइए। नतीजे खराब रहे हैं तेजस के, और सुबह से ही बुरी तरह पिटता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट 165 करोड़ के लास्ट ईयर था, जो कि अब घट करके 196 करोड़ का घाटा यहाँ पर हुआ है। रेवेन्यू 2642 से सीधे घट करके 307 करोड़ रुपए। EBITDA पॉजिटिव 260 करोड़ था और अब निगेटिव हो गया है 239 करोड़ रुपए। चार्ट क्या कुछ कह रहे हैं सर? यहाँ पे कोई संभावनाएं हैं या जिनकी पोजीशन है वो एग्जिट रूट ले लें? 10% नीचे, 9.5%। देखिए, एग्जिट करने की सलाह है। तेजस में अभी और करेक्शन बन सकती है। करीब 1.5 करोड़ शेयरों के साथ आज के सेशन में करेक्शन ये काउंटर दिखा रहा है। तो यहाँ से अभी और सेल ऑफ आ सकता है। 377 रुपये CMP है। आने वाले दिनों में 360 355 तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो तेजस नेटवर्क से एग्जिट करने की सलाह है। एग्जिट करें सर। क्या डिस्क्लोजर रहेगा सर? आज थोड़ा सा हमने काफ़ी सारे ट्रेड थे, काफ़ी सारी बातें चल रही थी, खबरें भी काफ़ी ज़्यादा थी, थोड़ा सा शो हमारा एक्सटेंड हो गया। क्या डिस्क्लोजर रहेगा सर आपकी तरफ से? देखिए, जिस भी स्टॉक पे हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर अपने प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ अपने व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप दर्शकों की कमाई कराते रहें और आपका एनालिसिस बहुत शानदार रहे, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपको।